Hello students, good morning all of you. All welcome in online classes. लास्ट क्लास में हमने अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था, फर्स्ट सिविलाइजेशन। और इसमें हमने स्टार्ट किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना। और अब ये पढ़ा था हमने कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है वे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके दो मुख्य शहर थे। आज हम आगे पढ़ेंगे जियोग्राफिकल एक्सटेंशन से। अब हम पढ़ते हैं मेन साइट्स, यानी उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ मुख्य जो साइट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। अमॉन्ग द सिटीज एक्सकेवेटेड सो फार, हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स। जब इनकी खुदाई हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और उसमें जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ये दो मुख्य उसकी साइट्स है। दे आर थॉट टू बी द ट्विन कैपिटल्स ऑफ द सिविलाइजेशन। और ये जो दो शहर थे ये सिविलाइजेशन के दो राजधानियाँ इनको हम कह सकते हैं। Some other famous sites include are रोपड़ in पंजाब, आलमगीरपुर in उत्तर प्रदेश, कालीबंगा in राजस्थान, लोथल, धोलावीरा, गोलादोरो एंड रोजदी in गुजरात एंड अमरी, कोट दीजी एंड चहुंदड़ो in पाकिस्तान। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा कुछ जो अन्य जो साइट्स थी, इलाके थे, वो थे पंजाब में रोपड़ है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, धोलावीरा, गोलादोरो और रोजदी। उसके अलावा जो अभी के समय में जो पाकिस्तान में है वो है कोट दीजी और चहुंदड़ो। ये सभी कुछ मेन साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर एक टॉपिक टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन, यानी उस इन जो भी शहर थे इनको किस प्रकार बसाया गया था। द ruins of the cities excavated so far shows that the cities in the Harappan civilization were well planned. जब इस सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई थी तब उसमें जो खंडहर जो मिले थे उससे यह पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही वेल प्लान तरीके से उसको बसाया गया था। द स्ट्रीट्स वर वाइड एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। The main streets in Mohenjo-daro were about 800 meters long and 10 meters wide. The houses built on both sides of the street were made of baked bricks. They were built in a planned way. और इन शहरों में जो गलियां थी वो चौड़ी होती थी और एक दूसरे को बिल्कुल सही कोण पर एक दूसरे को काटती थी। और मोहनजोदड़ो में जो मुख्य जो गलियां हैं वो लगभग 800 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। और गलियों के दोनों तरफ घर बनाए जाते थे और ये घर ईंटों के बने हुए होते थे, पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। और इन घरों को बहुत ही अच्छी तरह से पूरे योजना के अनुसार इनको बनाया गया था। मोस्ट ऑफ द सिटीज इंक्लूडिंग हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो वर थिकली पॉपुलेटेड एंड वर डिवाइडेड इनटू
two parts. One part of the city was built on a raised ground. It is known as the citadel. It was surrounded with high walls made of bricks. It provided protection during floods. हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे, इन शहरों में जो जनसंख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी और इन शहरों को मुख्यतया दो भागों में डिवाइड किया जाता था। पहला पार्ट जो था वो जो सिटी का पहला पार्ट था वो ऊपर उठी हुई ज़मीन पर बना हुआ होता था, जिसे कि सिटाडेल या दुर्ग कहा जाता था। और यह जो सिटाडेल था यह ऊंची दीवारों से घिरा हुआ होता था और ईंटों से बना हुआ होता था, और जब कभी बाढ़ आती थी तो उससे ये लोगों की रक्षा करता था। Many public buildings, religious structures and granaries were situated in the citadel. Probably the rulers as well as the rich merchants and the priests lived here. बहुत सारे जो सार्वजनिक स्थल है और कुछ धार्मिक जो स्ट्रक्चर बने हुए थे और जो अन्नागार थे, यानी जिसमें जो फसलें होती थी, जो अन्न होता था उनको रखे जाते थे, ग्रेनरीज, वे सभी सिटाडेल में स्थित होते थे। और शायद जो वहाँ के जो शासक थे और जो रिच मर्चेंट यानी जो धनी जो व्यापारी होते थे वे भी इस दुर्ग में रहते थे। द अदर पार्ट known was the lower town was at a lower height and covered a large area. It had small buildings and the common people lived there. और सिटाडेल के अलावा जो शहर का जो दूसरा पार्ट होता था उसे लोअर टाउन कहा जाता था, और यह जो है नीचे की तरफ बना हुआ होता था, यानी निचली भूमि पर बना हुआ होता था और एक बड़े एरिया को कवर किए हुए था। और इस एरिया में जो है स्मॉल बिल्डिंग्स होती थी, छोटी छोटी इमारतें होती थी, और यहाँ पर जो साधारण लोग हैं वो रहते थे। उसके बाद टॉपिक है पहले द सिटाडेल। सबसे पहले दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। द सिटाडेल्स excavated in Harappan and Mohenjo-daro has the ruins of many buildings. The granary was the largest buildings found in Mohenjo-daro. जो सिटाडेल्स है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय बहुत सारी जब इमारतें मिली थी उस टाइम यह भी पहचान में आया था। और जो मोहनजोदड़ो जो शहर था उसमें जो ग्रेनरी था, ग्रेनरी का मतलब है अन्नागार, जहाँ पर फसलों को या फिर जो अन्न होता था उसको रखा जाता था, तो जो ग्रेनरी होता था वो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग था, सबसे बड़ी बिल्डिंग था ग्रेनरी। There are also the ruins of a palace and another big buildings nearby which was probably used as a meeting place. इसके अलावा दूसरे बहुत से ऐसे स्थानों की खोज हुई है और बड़ी इमारतें भी खोजी गई है जो कि शायद मीटिंग करने के लिए यूज की जाती थी, यानी जिसमें लोगों की सभाएं होती थी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास आवर होती है। थैंक यू।